Hallelujah. हालेलुया। Today I'm going to talk about Shamma. आज मैं सम्मा के बारे में बात करने जा रहा Before हूँ। meditating word of God, let's close our eyes and let's pray. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए हमारी आंखें बंद करें और आइए प्रार्थना करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। thank you for once again you have gathered us. आपने फिर से एक बार हमें इकट्ठा किया, हम आपका आभार मानते We हैं। pray and ask for listening ear. हम प्रार्थना करते हैं और सुनने वाले कान मांगते हैं। Give us understanding heart. हमें समझने वाला हृदय दो। Talk with us. हमारे साथ बात करो। We are listening. हम सुन रहे हैं। Bless all who are joined with us. और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Bless with your truth. आपके सत्य से आशीष दो। As we are studying your word, जब आपके वचन का हम अभ्यास कर रहे we हैं need grace. तो हमें अनुग्रह की जरूरत We need है। Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। Guide us. हमारी अगुवाई करो। Yes, come Holy Spirit. हाँ, पवित्र आत्मा हो। We welcome you. हम आपका स्वागत करते All हैं। who are joined with us, listening, watching, bless them. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें सबको आशीष दो। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Shamma, it means to listen. साम्मा का अर्थ होता है सुनना। God had spoken many times with his people in Old Testaments. परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोगों के साथ बहुत बार बातें की। And David says in Psalm 62 and verse 11, God spoke and I heard twice. दाऊद कहते हैं भजन संहिता उसका 62वां अध्याय और 11वां वचन कि परमेश्वर बोला और मैं परमेश्वर एक बार बोला और मैंने वह बात 2 बार सुनी है। When you get an inspiration by God, जब you are आप inspired by God, परमेश्वर आपको प्रेरणा देते हैं and you neglect that voice, और वह आवाज को जब आप अनदेखा कर देते हो, सुनते नहीं, further you are hurt from inside, तो आगे फिर आपको अफसोस होता है, अंदर से दुख होता है, or you have denied that voice of God. क्योंकि आपने वह परमेश्वर के आवाज को अनसुना कर दिया। And that is the second time you have heard. और यह दूसरी बार दूसरा मौका बनता है जो आपने सुना। Bible says when God speaks, बाइबल कहता है कि बताता है, Bible teaches how God speaks. बाइबल यह सिखाता है कि परमेश्वर कैसे बात करता है, कब बात करता To है, whom God speak? किसके साथ परमेश्वर बात करता God है। speak to those people who want to listen Him. जो लोग परमेश्वर को सुनना चाहते हैं उनके साथ परमेश्वर बात करता है। In Psalm 50 and verse 7, भजन संहिता की किताब 50वां अध्याय 7वां वचन, here David says, I am listening, you can speak, O Lord. यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि हे प्रभु आप बोल सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। So when you are available to listen, He will speak. तो जब आप उपस्थित रहोगे उसके सामने तो वह बोलेगा। If you are available to listen Him, आप उसको सुनने के लिए राह देखोगे तो। Amen. आमेन। Bible says in Proverbs 8 chapter verse 6, Solomon says, here he writes, here for I will speak excellent things. बाइबल बताते हैं, सुलेमान यहाँ लिखते हैं नीति वचन की किताब 8वां अध्याय 6वां वचन कि सुनो क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगा। God says, listen. परमेश्वर कहते हैं सुनो, And then he say, I will speak excellent things. और उसके बाद वह कहते हैं कि मैं उत्तम बातें कहूँगा। And the opening of my lips shall be right thing you are listening. और जब मैं मुंह खोलूंगा तब उससे सीधी बातें निकलेगी। For my mouth will utter truth and only truth. क्योंकि मेरा मुंह केवल सच्चाई और सच्चाई ही बोलेगा। All the words of my mouth will be in righteousness. मेरे मुंह की सारे सच्चाई, सारी बातें धार्मिकता की होगी, न्यायी There will होगी। be not crooked. उसमें कोई घृणा नहीं होगी, And उनमें कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं होगी। and many times when we are instructed, we don't listen him. बहुत बार जब हमें कोई सलाह देता है तो हम उसे नहीं सुनते हैं। We say, let me go to job first and then I will going to listen. हम ऐसा कहते हैं कि पहले मुझे नौकरी करने दो, उसके बाद तुम्हारी बात सुनूंगा। But Bible says God word that are for us. लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर के वचन हमारे लिए And है। God says, I will speak only truth and true things. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं केवल सच्चाई की बातें और सच ही बोलूंगा। And my instruction are more precious than silver.
और मेरी सलाह चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान And my है। knowledge is more precious, and it's more good than gold. और मेरा ज्ञान तो सोने से भी बढ़कर उत्तम है। And my wisdom is better than rubies. और मेरा ज्ञान कुंदन से भी उत्तम है। And all the things that you may desire, it's more than that. और सारी मन भावनी वस्तुओं में से कोई भी उसके तुल्य नहीं है, उससे भी बेहतर उसका ज्ञान है। If you compare with God's word and job or your work, यदि आप परमेश्वर के वचन को आपके काम या नौकरी के साथ तुलना करो, God's word will be superior than your work and your job. तो परमेश्वर का वचन आपकी नौकरी और काम से भी उत्तम होगा, बेहतर होगा। So when we don't know voice of God, we choose job and work every time first. तो जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते होते, तब हम हर बार अपनी नौकरी और काम को पहले पसंद कर लेते हैं। We desire gold first than the word of God. हम पहले सोने को पसंद करते हैं और उसके बाद परमेश्वर के वचन को पसंद करते If हैं। someone is instructing and someone is giving silver, where will you go? यदि कोई आपको सलाह देता है, ज्ञान देता है, और कोई दूसरा आपको सोना देता है, चांदी देता है, तो आप दोनों में से कौन सी बाजू में जाओगे? What you will choose? आप क्या पसंद करोगे? If someone is saying, come here, I'm going to give you instruction, and someone is saying, I will give you silver, come here first. यदि कोई ऐसा कहे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सलाह दूंगा, और कोई दूसरा कहे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चांदी दूंगा, तो आप कहाँ पहले जाओगे? What you will choose first? आप पहले क्या चुनोगे? But we people who don't know God's voice, we neglect the voice. लेकिन हम लोग जो परमेश्वर की आवाज को नहीं समझते, नहीं जानते, तो उसके आवाज को अनदेखा कर देते हैं। The one who is wise, he will listen wise word first. जो ज्ञानी है वह पहले ज्ञानी के वचन सुनेगा। Counsel is mine and sound of knowledge is mine. I am understanding, I have might, that what God says. उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है, यह परमेश्वर ऐसा कहता है। God said, do you know kings reign and rule by my inspiration? परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मेरे ही द्वारा, मेरी सलाहों के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा राजा राज करते हैं। We don't know how the kings and the minister they are working. हम नहीं जानते कि जो प्रधान होते हैं, राजा होते हैं, वे कैसे काम करते हैं। They are inspired and then they do their work. उनको प्रेरणा मिलती है, उसके बाद वे अपना काम करते हैं। Angel even they hear the voice of God. स्वर्गदूत भी परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। We listen our own voice and do the things. हम हमारा खुद का आवाज सुनते हैं और काम करते हैं। We listen the worldly things and then do our work. सांसारिक बातों को हम पहले सुनते हैं और फिर हमारा काम करते हैं। We listen the world and then we are inspired to do something. दुनिया वालों को हम सुनते हैं और उसके बाद हमें प्रेरणा मिलती है कुछ करने के लिए। Samma means to listen. शाम्मा का अर्थ होता है सुनना। God in Old Testament he spoke through prophets, he spoke through vision and dreams to the people. पुराने नियम में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला, स्वप्न और संदर्शन के द्वारा बोला। Through sending angels, God spoke to people. और स्वर्गदूत को भेजने के द्वारा, उसके द्वारा भी परमेश्वर लोगों के साथ बोला। To warn people and to teach people and to instruct people. लोगों को चेतावनी देने के लिए, उनको सिखाने के लिए और उनको चलाने के लिए। God sent word to follow the people so that the people may follow. परमेश्वर वचन भेजते थे ताकि लोग उसका अनुसरण करें। The first you might not know when a child is born in Israel what they do. आपको शायद पता नहीं होगा कि जब इज़राइल में कोई बच्चा पैदा होता है तो वे लोग क्या करते हैं। It is believed that when a child is born, यह माना जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है, the parents they speak word in the ear of that baby.
तो माता पिता वह बच्चे के कान में वचन बोलते हैं। Many times we have heard people, they are very happy when a child says Papa and Mummy. हमने सुना है, देखा है कि जब छोटा बच्चा पापा मम्मी बोलता है तो माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। But God wants that this child should listen my word first. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि यह बच्चा पहले मेरी वाणी सुने। And so the parents, they come and they dedicate the child in the hand of the priest. इसीलिए माता पिता आकर संतान को याजक के हाथों में देते थे। And in Deuteronomy 6 and verse 4 it says, और व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय 4 वचन कहता है, to the Israel people, the children of God, इज़राइल के लोगों को, परमेश्वर के संतानों को, this was a word that God had already spoken to them. यह वचन था जो परमेश्वर ने उनके साथ बोला था। Listen, सुनो Israel, हे इज़राइल, Jehovah our God is one God. यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। In Hebrew it is Shammah Jehovah Elohim Ekedu. इब्रानी भाषा में इसके लिए शब्द लिखे गए हैं, शामा इज़राइल जेहोवा एलोहिम एकोद। So God is one, that, oh son, oh daughter, listen. तो परमेश्वर एक है, तो हे मेरे पुत्र या बेटी या सुन। You will not be inspired by other person and other spirits, but you are going to be led by that same God Jehovah. तुम्हें कोई दूसरे व्यक्ति की अगुवाई में या कोई दूसरे आत्माओं की प्रेरणा में नहीं चलना है, लेकिन वही परमेश्वर की अगुवाई तुम्हें मिलेगी। So listen. इसीलिए सुनो। So God many times spoke to his people, listen. तो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बहुत बार बात की और यह कहा कि सुनो। In when if you read Revelation, यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ो, there are 7 churches. To those churches, God has written and spoke something to them. उसमें 7 कलीसिया है और उस 7 कलीसियाओं को परमेश्वर ने कुछ लिखा और कुछ कहा। Same thing is written to every church. और यह एक ही बात हर एक कलीसिया को लिखी गई। If you have ear to listen, blessed are you. यदि तेरे पास सुनने वाले कान है तो तू धन्य है। If you have listening ear, listen this. यदि तुझे सुनने वाले कान मिले हैं तो यह सुनो। So in Revelation, book of Revelation, the churches, God has spoken, listen, listen, listen. तो प्रकाशित वाक्य की किताब में परमेश्वर ने कलीसिया से कहा कि सुनो सुनो सुनो। When Samuel was a small boy, जब समूएल छोटा बच्चा थे, he was put in the church, he was brought to the temple. तो समूएल को मंदिर में लाया गया। And the mother father they dedicated this first child in this temple. और माता पिता ने यह पहले संतान को मंदिर में समर्पित कर दिया। And this boy Samuel, he was grew up in before this Eli priest. और यह inside of Eli priest. छोटा समूएल एली याजक के सम्मुख बड़ा हुआ। And he heard voice, Samuel. और उसने आवाज सुना, शमूएल Samuel. शमूएल। And this boy, little boy, heard this voice and he ran to this Eli. और यह छोटे बच्चे समूएल ने यह आवाज सुना और एली के पास गया। And said, oh grandpa, oh daddy, oh priest. और कहा कि हे दादा, हे पिता, हे याजक, Did you call me? क्या आपने मुझे पुकारा? And Eli said, no, my son. और एली ने कहा कि मेरे बेटे, मैंने नहीं बुलाया, Go back and sleep. जाकर सो जा। Again voice came. फिर से आवाज आई And he ran and said, Eli, did you call me? और उसने फिर जाकर पूछा कि एली, आपने मुझे बुलाया? And Eli understood that the voice is of God. तब एली को पता चल गया कि आवाज तो प्रभु की है। My son has never heard voice of God. मेरे बेटे ने कभी परमेश्वर का आवाज नहीं सुना And है। said, और उसने कहा, Samuel, समूएल, go lie down. जाकर सो जा। And it shall be, if he call you, और ऐसा होगा कि यदि वह तुझे पुकारे बुलाए, again if he call you, फिर से यदि वह तुझे बुलाए,
that you shall say, Speak, Lord. तो तू ऐसा कहना कि हे प्रभु बोल, Your servant Samuel is here, तेरा दास समूएल यहाँ मौजूद है, listening. सुन रहा है। Praise the Lord. प्रभु का So महिमा this हो। was taught to this child that God can speak and God speaks. तो यह संतान को यह सिखाया गया था कि परमेश्वर बोल सकता है और परमेश्वर बोलता है। First man was Adam who heard voice of God. पहला मनुष्य आदम था जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना। God brought him in and put him in that garden. परमेश्वर ने आदम को बनाया और वह बाग में रखा, And that was a beautiful garden. और वहां पर सुंदर बाग था। There was no hard work, वहां पर कोई कठिन परिश्रम नहीं no था, fear of any animals, कोई जानवरों का डर नहीं था, there was no curse. वहां कोई श्राप नहीं था। Everything was fine with this Adam. आदम के साथ सब कुछ सही अच्छा था, And he was there happy in that garden. और उस बाग में आदम खुश था। And God said, I have given all fruit to eat. और परमेश्वर ने कहा कि तुझे खाने के लिए मैंने सारे फल दिए But हैं, I forbid you that you shall not eat the fruit of this good and bad, good and evil tree. लेकिन मैं तुझे एक पेड़ का फल खाने से मना करता हूँ, वह भले बुरे जानने का पेड़ है। And Adam heard that I am been warned. और आदम ने सुना कि मुझे इसके बारे में चेतावनी मिली I have है to listen the voice. और मुझे यह आवाज सुनना है। I will not eat the fruit that God has forbidden me. परमेश्वर ने जो मुझे मना किया है वह फल मैं नहीं खाऊंगा। And Adam was happy, rejoicing in that garden. और आदम खुश था, उस बाग में आनंद करता था। And further, God created Eve and brought her to that's Adam. और बाद में परमेश्वर ने हवा को बनाया और आदम के सामने And लाया। further story Bible says, और आगे की कहानी बाइबल बताता there है, was a serpent who deceived this Eve and made her to eat. और वहां पर एक सांप था जिसने हवा को धोखे में डाला और उसे वह फल खिला दिया। This Eve talked with this serpent and she ate. यह हवा ने सांप के साथ बात की और उसने फल खा लिया। And Adam was there. और आदम वहां था। And Eve gave fruit to Adam even. और हवा ने वह फल आदम को भी दिया। Adam knew God said, not you will not eat. आदम जानता था कि परमेश्वर ने कहा है कि तुझे नहीं खाना Still है, he ate that fruit. फिर भी उसने वह फल खाया। And suddenly voice of God came. और अचानक तुरंत परमेश्वर का आवाज आया। God said, Adam, where are you? परमेश्वर ने कहा, आदम आदम तू कहाँ है? And then he inquired, did you eat that fruit which और I फिर- have forbidden you? और फिर परमेश्वर ने पूछताछ की, क्या मैंने तुझे जो मना किया था वह फल खाया And तूने? Adam said that Eve, whom you brought to me, my co-worker, she made me eat. और आदम ने कहा कि जो सहायकारी तूने मुझे दी है उसने मुझे वह फल खिलाया। And God said in Genesis 3rd and verse 17, और परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 17वां वचन, Oh Adam, because you are it, listen, heard the voice of your wife, कि हे आदम तूने तेरी पत्नी के बात मानी है, सुनी है, इसीलिए curse will be upon you. तेरे ऊपर श्राप So रहेगा। just listening, people, you get cursed. तो लोगों को सुनने के द्वारा भी आपको श्राप मिलता है। Adam lost his beautiful home just denying voice of God. परमेश्वर के आवाज को ना सुनने की वजह से आदम ने अपना वह सुंदर घर खो दिया। So just when you listen, people, you are made fall. तो जब आप लोगों को सुनोगे तो उसके द्वारा ही आप घिर जाओगे। You are depressed because people speak to you. लोग आपके साथ बात करते हैं इसलिए आप निराश हो जाते You हो, fear because people speak to you. और आप डर जाते हो क्योंकि लोग आपके साथ बात करते But when हैं। God speaks, लेकिन जब परमेश्वर बात you are करता है, rejoicing. आप आनंद करने लगते You हो, get strength. आपको सामर्थ्य मिलता So है। better listen voice of God every day. बेहतर यह है कि हर रोज परमेश्वर का आवाज सुनो। Not listening God voice, Adam lost his beautiful place. परमेश्वर की आवाज को ना सुनने की वजह से आदम ने अपनी सुंदर जगह खो दी। We know the story of Abraham. हम इब्राहिम की कहानी जानते हैं। Abraham had no son, इब्राहिम का कोई बेटा नहीं no था, children. संतान नहीं थे, And for 25 long years he was barren. और 25 साल तक वह बांझ था। And further when
that the Sarah, when she said, "Oh Abraham, I am not able to give child to you. Better go to my maid." और आगे सारा ने कहा कि हे इब्राहिम, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ, तू अब मेरी दासी के पास जा। Abraham believed God. इब्राहिम ने परमेश्वर में विश्वास But किया, Sarah, she didn't believe God. लेकिन सारा ने परमेश्वर में विश्वास नहीं किया। And listening Sarah, Abraham went to Hagar, his Sarah's maid. और सारा की बात मानकर इब्राहिम सारा की उस दासी के पास गया, हग्गार के पास गया। And Bible says in Genesis 16 and verse 2, so Sarah said to Abraham, "Look, now the Lord has prevented me from bearing child. Please go to my maid servant. Perhaps I can build a family by her." उत्पत्ति की किताब 16वां अध्याय 2 वचन, सो सारे ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। And Abraham, your word says, Abraham listened, heard और यहाँ पर voice of Sarah. और यहाँ पर आगे वचन कहता है कि अब्राहम ने सारा की बात मान ली, सुनी। Do you know what happened? उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? Muslim and Israel, they are fighting because of this incidents. यह घटना की वजह से मुस्लिम और इजराइल दोनों लड़ते रहते हैं। Muslim are Ismail children and this Israel are Isaac children. मुस्लिम लोग इस्माइल की औलाद है और यह इजराइल के लोग इसहाक के संतान हैं। And all that Islamic world is surrounding Israel. और यह इस्लाम के जितने भी लोग हैं इजराइल की चारों ओर है। All this Muslim, they hate Israel, only Israel. ये सारे मुस्लिम लोग केवल इजराइल से ही नफरत करते Genesis हैं। 21 and verse 9. उत्पत्ति की किताब 21वां अध्याय 9वां वचन, When the child of Hagar grew up, हागार का वह बच्चा जब बड़ा हुआ, Ismail, इस्माइल जो था वह he was playing with the son of Sarah. वह सारा के बेटे के साथ खेल रहा था। Sarah too had a son. बाद में सारा को भी बेटा हुआ था, Because God has promised Sarah that I'm going to give you child. क्योंकि परमेश्वर ने सारा को वचन दिया था कि मैं तुझे संतान And दूंगा। Isaac and Ismail, they are playing. और इसहाक और इस्माइल दोनों खेल रहे थे। But Sarah saw this son of Hagar mocking his son. लेकिन सारा अच्छा। ने देखा कि यह हागार का बेटा सारा के बेटे की मजाक कर रहा है। And Sarah got angry. और सारा को गुस्सा आया। And he said, Abraham, look, this Ismail is harassing my son. और सारा ने कहा कि इब्राहिम देखो, यह हागार का बेटा मेरे बेटे को सता रहा है। And in New Testament it says in Genesis 4 and 29 the same thing. You can read in Galatians 4 chapter 29 and you can compare it with Genesis 21 and verse 9. और यही बात नए नियम में लिखी गई गलाती का पत्र 4 अध्याय 29वां वचन, और यही बात को आप उत्पत्ति में देख सकते हो 21वां अध्याय 90वें वचन में। Lord was angry प्रभु को गुस्सा आया with the child संतान के साथ, because that Hagar child was comparing himself with God's word child. क्योंकि वह हागार का बेटा अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा जो बेटा हुआ था उसके साथ तुलना कर रहा था। And God said, Abraham, और परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम, your child, the slave woman child will never share in the inheritance with this Sarah's son. और कि जो दासी से जो बेटा पैदा हुआ है वह तेरी पत्नी से जो सारा से बेटा पैदा हुआ है उसके साथ उसे कोई लाग भाग नहीं मिलेगा। Send her away. Send her away. उसे तू निकाल दे। Send that son one of Hagar away.
और हागार को भी और उसके उस बेटे को भी अब घर से अलग कर दे, Because these both children, Isaac and Ishmael, they are fighting. क्योंकि यह दोनों बेटे इसाक और इस्माइल दोनों लड़ रहे थे। That Ishmael just came because Abraham heard voice of Sarah. इस्माइल इसीलिए पैदा हुआ क्योंकि इब्राहिम ने सारा की बात मानी थी। If Abraham had not heard voice of Sarah, that Ishmael would then come, and that all the Arabi people had never come. यदि इब्राहिम ने सारा की बात नहीं मानी होती तो वह इस्माइल पैदा नहीं हुआ होता और ये सारे अरबी लोग पैदा नहीं हुए होते। This is just because listening voice of a woman. यह इसीलिए हो गया ऐसा केवल एक स्त्री की बात सुनने की वजह से। When you might not know what happened when we don't listen voice of God. जब हम परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं तो क्या होता है आपको पता नहीं होगा। You don't know. आपको पता नहीं है। Jeremiah 13 verse 17. यिर्मयाह की किताब 13वां अध्याय 17वां वचन, God says, परमेश्वर कहते हैं, if you do not listen me, यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। we want to listen mama, kaka, phua, flippy, all that nuisance. हम हमारे काका मामा फुआ फुआ ये सारे लोगों को सुनना चाहते हैं। God said, परमेश्वर ने if you कहा, will not listen me, यदि तुम मुझे नहीं सुनोगे I will weep मैं in secret because of your pride. तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा, Because you are not listening me, क्योंकि तुम मुझे नहीं सुन रहे हो। whom you have to honor, जिसे तुम्हें सम्मान देना है उसे नहीं सुन रहे the हो। one who created all things, you are not listening that person. जिसने ये सब कुछ बनाया उत्पन्न किया उस व्यक्ति को आप नहीं सुन रहे हो। And this is a pride. और यह तो अभिमान है। You are comparing yourself with God. आप अपने आप को ऐसा करने से परमेश्वर के साथ तुलना कर रहे हो। I am not listening you. मैं तुम्हें नहीं सुन रहा हूँ। I will not listen you. मैं तुम्हें नहीं सुनूंगा। Whatever come in my heart, I will do it. मेरे हृदय में जो होगा वही मैं करूंगा। So this is the pride. तो यह अभिमान है। And so God says, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, I am warning you. मैं तुझे चेतावनी देता I am हूँ giving you some instruction. और मैं तुझे कुछ सलाह देता हूँ। I am giving you some knowledge. मैं तुझे कुछ ज्ञान देता हूँ। What I advise, do it. मैं जो सलाह देता हूँ वह कर, But you are not following it. लेकिन वह बात तू नहीं सुन रहा है। And I am going to weep in the secret. इसीलिए मैं अकेले में रोऊंगा। Why? क्यों? Because further you are going to take as a captive. क्योंकि आगे अब तुम्हें गुलाम बनकर उठा लिया जाएगा। When you don't listen God, you don't know further what will happen. जब आप परमेश्वर की बात नहीं सुनते हो तो आगे क्या होता है आपको पता नहीं। If you hand yourself over to God hand, if you hand over yourself in God hand, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हो He will be your God. तो वह आपका परमेश्वर बनेगा। Just 7 things I am going to share and finish the message. मैं केवल 7 बातें बताऊंगा और संदेश को पूरा करूंगा। What are the blessings when you listen words of God? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो क्या आशीषें मिलती I will है? listen God. मैं परमेश्वर को सुनना चाहता What are हूँ the blessings? तो उसके आशीषें क्या है? What are the benefits? उसके फायदे क्या What will है? I gain? मुझे क्या मिलेगा? First King 11:39, there is a blessing written, if you listen him, God is going to be with you forever. पहला राजा की किताब 11वां अध्याय 38वां वचन यहाँ पर आशीष लिखी गई है कि यदि तुम परमेश्वर की बात सुनोगे तो वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। If you listen all that I command you, मैं तुझे जितनी आज्ञाएं देता हूँ सब बातें यदि तू सुने walk in my ways, और मेरी आज्ञाओं पर मेरे मार्गों पर चले and do what is right in my sight, और मेरी दृष्टि में जो सही है वह करे, and you keep my order, follow my order, और मेरे आदेश को माने and keep my statutes, और मेरे विधियों को माने, and whatever I command, और जो कुछ भी मैं आज्ञा दूं do as a servant, तो दास बनकर वह मान ले और करे, then I will be with you. तो मैं तेरे संग रहूंगा। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। So if I say God is with me and I'm not listening him, then I am wrong. तो यदि मैं ऐसा कहता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं उसकी बात नहीं सुनता हूँ तो फिर मैं गलत हूँ। God is not with you तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है because you are not listening him. क्योंकि आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो। He is only one
वह केवल एक ही है and you are listening people. और उसको छोड़कर आप लोगों की बात सुन These रहे हो। people say, that people say, and you are doing that same thing. यह लोग कहते, वह लोग कहते और उनकर आप वही करते You हो। are not obeying God. आप परमेश्वर की बात नहीं मानते And so हो, God is not with you. इसीलिए परमेश्वर आपके साथ नहीं है। Do what God say and not the people say. परमेश्वर जो कहते वह करो और लोग कहते वह मत करो। When I was born again, जब मेरा नया जन्म हुआ and I come to know that only God you have to listen. और जब मुझे पता चला कि मुझे हमें केवल परमेश्वर की ही बात सुननी I है, have to just listen God. मुझे केवल परमेश्वर को ही सुनना है। When I heard and I understood this, मैंने जब यह सुना और यह बात को जब मैं समझा, I never heard no one. मैंने अब तक किसी की बात नहीं सुनी। And so people call me a proudy man. इसीलिए लोग मुझे अभिमानी मानते हैं, Or people call me a stubborn person. या कुछ लोग मुझे हठीला या अक्कड़ कहते But हैं। I am humble before God only. लेकिन मैं केवल परमेश्वर के सामने नम्र हूँ। Whenever someone advise me or someone teach me, जब कोई मुझे सलाह दे या कोई मुझे सिखाए I listen. तो मैं सुनता हूँ। But if it is, and I just check out that it is right in sight of God or not. लेकिन मैं उसे परखता हूँ कि परमेश्वर की दृष्टि में उसकी ओर से वह बात सही है या नहीं। Many times we listen people, बहुत बार हम लोगों को सुनते and हैं that is the opposite voice of God. और लोगों की वह बात तो परमेश्वर के आवाज के विरोध में होती है। We don't know. People are cheating us and leading us astray from God. हम समझते नहीं कि लोग हमारे साथ कपट करते हैं और परमेश्वर से हमें दूर ले जाते They हैं। want that we disobey God and break the commandment and be kept away from the blessing. वे चाहते हैं कि हम परमेश्वर की बात को ना सुने, ना माने, उसकी आज्ञा तोड़े And we be kept away from the और जो आशीष से blessing. हमें मिलने वाली थी उससे हमें वे दूर ले जाए। वे ऐसा चाहते हैं। So never listen anyone. इसलिए किसी को भी कभी मत सुनो। If someone say you have to do this and that, I will not listen you. यदि कोई कहे कि तुम्हें यह करना है वह करना है तो कह दो मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, I will नहीं only do सुनूंगा। what my God says. मेरा परमेश्वर जो कहेगा वही बात मैं And करूंगा God will be with you. और परमेश्वर आपके संग रहेगा। Second thing, दूसरी बात, what are the blessing when I listen voice of God? जब परमेश्वर के आवाज को मैं सुनता हूँ तो क्या आशीष मिलती है। Jeremiah 7 verse 23 it says, I have just spoken this. I have just commanded this. यिर्मयाह की किताब 7वां अध्याय 23वां वचन कहता है, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी। I have just commanded this to follow. मैंने केवल यही आज्ञा दी है मानने के लिए Obey me. कि मेरी बात मानो, Listen me. मेरे वचन को मानो, सुनो, And I will be your God. और तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा And I will be proud to say you are my child. और मुझे अभिमान होगा तब कि तुम मेरी प्रजा हो, You are listening me. तुम मेरी बात सुन रहे And I हो। will tell the world that these are my people and they only listen me. और लोगों को मैं बताऊंगा कि यह मेरी प्रजा है और वे मेरी बातों को सुनते So हैं। when you listen God, तो जब आप परमेश्वर की बात सुनते हो you become his people. तो आप उसकी प्रजा बन जाते As हो। Jesus said, जैसे यीशु ने कहा, John 10 verse 27, यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय 27वां वचन, my sheep listen my voice. मेरे भेड़े मेरे शब्द को सुनते I हैं, know them मैं उन्हें जानता and हूँ they follow me. और वे मेरे पीछे चलते हैं। So when you listen God, तो जब आप परमेश्वर को सुनते हो he become your God. तो वह आपका परमेश्वर बनता When है he become your God, और जब वह आपका परमेश्वर बनता है then you are child of the great one. तो जो सबसे महान है उसके संतान आप बन जाते हो। Nothing to fear then, उसके बाद डरने की कोई जरूरत नहीं, because you have Jehovah the God क्योंकि आपके पास यहोवा परमेश्वर who है led Israel and still right now he is with Israel. जिसने इज़राइल को चलाया और अब तक वह इज़राइल के साथ There है। are many enemies surrounding Israel to finish Israel, इज़राइल का नाश करने के लिए उनके बहुत सारे दुश्मन उनके चारों ओर है, but no one is able to destroy Israel. लेकिन इज़राइल का नाश करने वाला ऐसा कोई सक्षम नहीं है। It's small than Gujarat. इज़राइल तो गुजरात से भी छोटा है, Still he is strong. फिर भी वह शक्तिशाली He has है। been called country. उसे It has been called country. उसे राष्ट्र कहा गया है, देश कहा गया है They are like a superpower. और वे एक
शक्ति, yes. they are like a super power people. वे एक सुपर पावर लोगों के समान हैं। Yes. Super power. Super power. Did you heard that song? सबसे बड़े शक्ति, अधिक सामर्थ्य वाले लोग हैं वे। Why? क्यों? Because God said, "You are my people." क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम मेरी प्रजा हो, Obey me. मेरी बात मानो। Israel don't have other God. इज़राइल के पास कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। The Jew people, they only worship and bow down themselves before God only. यहूदी लोग केवल परमेश्वर की ही आराधना करते हैं और उसके सामने ही अपने घुटने टेकते They हैं। only read their own books. वे केवल उनकी ही किताबें पढ़ते हैं। Third blessing, तीसरी आशीष, if I listen God यदि मैं परमेश्वर की बात सुनता and I हूँ just listen only God, और केवल परमेश्वर को ही मैं सुनता हूँ, what are the blessings? तो आशीषें क्या है? Exodus 23 verse 22, निर्गमन की किताब 23वां अध्याय 22वां वचन, God said, परमेश्वर ने but कहा, if you listen carefully to His voice और यदि तू सचमुच ध्यान से उसकी बात सुनेगा and do everything I say, और मैं जो कुछ भी कहूँ वह करे, I will be an enemy to your enemies तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु and बनूंगा a foe to your foes. और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। Whoever hurt you, try to hurt you, I will go there and hurt them. जो तुम्हें दुख पहुंचाएगा उन्हें जाकर मैं हानि पहुंचाऊंगा। No need to do any mantra. कोई मंत्र डालने की जरूरत नहीं No need पड़ेगी, to throw any limbus. कोई नींबू डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, No, you need not to throw any wheat or marchas. और कोई गेहूं या मिर्ची डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। God say, I am going to be foe to them. परमेश्वर ने कहा कि मैं उनका दुश्मन बनूंगा। If they are enemy of your, यदि वे तुम्हारे दुश्मन बने I will be their enemy. तो मैं उनका दुश्मन बनूंगा। So these are the blessings if you listen God. तो यदि आप परमेश्वर को सुनते हो तो ये सारी आशीषें है। Deuteronomy 20 and verse 3. व्यवस्था विवरण की किताब 20वां अध्याय 3रा वचन, Here, O Israel, today you are going into battle with your enemies, I know. हे इज़राइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, मुझे पता You are है going there, वहां तुम जा रहे हो, but you are listening me. लेकिन तुम मुझे सुन रहे हो। Oh, Israel, listen now. हे इज़राइलियों अब सुनो, You are going to fight with the enemies. दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए जा रहे हो, Do not be faint-hearted. तो तुम्हारा मन कच्चा ना हो Do not be afraid. और डरो मत Do not be alarmed or और terrified. थर थराओ मत और ना उनके सामने भय खाओ। Don't fear because of them, उनके लिए डरो मत, because I am going to fight with them. लेकिन क्योंकि मैं उनके साथ लड़ने वाला हूँ And they are going to be subject to you. और वे तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। In Psalm 18 verse 44, भजन संहिता की किताब 18वां अध्याय उसका 44वां वचन, if you listen God, यदि आप परमेश्वर को सुनते हो the stranger, the enemy, they subject themselves to you. तो अनजाने परदेसी लोग, दुश्मन लोग भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। Why? क्यों? Because you are listening me. क्योंकि तुम मेरी बात सुन रहे हो। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। If you bow before God, everything will bow before you. यदि आप परमेश्वर के सामने झुकोगे तो हर कोई आपके सामने झुकेगा। If you are listening God, यदि आप परमेश्वर को सुनते हो then these are the blessings. तो ये सारी आशीषें हैं। Your enemy are not going, God is going to fight with your enemy. आपके दुश्मनों के साथ परमेश्वर लड़ेगा। If you all listen God, यदि आप परमेश्वर को सुनोगे you will be His people, all His people. आपको उसकी प्रजा कहा जाएगा। And if you listen God, और यदि आप परमेश्वर को सुनोगे He will be with you. तो वह आपके संग रहेगा। Fourth blessing, चौथी आशीष, if you listen God, यदि आप परमेश्वर की बात सुनते हो He will not leave you alone. तो वह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। And Bible says, और बाइबल कहता है He will listen you. वह आपको सुनेगा। If you listen God, यदि आप परमेश्वर को सुनोगे He will listen you. तो वह आपकी बात सुनेगा। And Bible says for Jesus,
बाइबल कहता है यीशु मसीह के लिए, He said, Jesus said that like this, यीशु ने इस तरह से कहा, John 8:29, यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 29वां वचन, I am listening my Father every time, I am pleasing Him every time, मैं मेरे पिता को सुनता हूँ, हर बार उसे खुश रखता हूँ, and He has not left me away alone. और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। And when Jesus went to a tomb of Lazarus, Lazarus was dead. जब लाजर मर गया था तो यीशु उसकी कब्र के पास गए, Jesus went at the tomb. वह कब्र के पास यीशु गए, All people were gathered there. वहां पर सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। What now Jesus is doing at this grave? यह कब्र पर अब यीशु क्या कर रहे हैं आके? And Jesus cried. और यीशु रोए। People saw, लोगों ने देखा, look what a lover of this Lazarus. तो सोचा कि देखो लाजर को यह कितना प्रेम करता था। He just ran here and came to this tomb. वह वहां गया और इस कब्र के पास आ पहुंचा है। And Jesus stood there और यीशु वहां खड़े रहे and he shouted, और चिल्लाकर कहा, Father, पिता, I thank you for you heard me. मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू मुझे सुनता है। You have every time heard me. सर्वदा तूने मेरी बात सुनी है। I knew that you always listen me, hear me. Verse 42, John 11:42. मैं जानता हूँ कि हर बार तू मेरी बात सुनता है। But the people who are watching and you're watching, लेकिन जो लोग ये देख रहे थे, for them who are standing here, for them I want to say something to you openly. वो जो लोग वहाँ मुझे देख रहे सुन रहे, उनके लिए वह सुने, इसीलिए मैं पिता आपको कुछ कह सबके सामने कहना चाहता हूँ। And I think the disciples were very they were just watching what now Jesus is going to do. और मैं सोचता हूँ कि चेले तो आश्चर्य के साथ देख रहे होंगे कि अब यीशु क्या कहेंगे, क्या करेंगे। Lord, it's now 4 days. This Lazarus is in tomb. कि प्रभु 4 दिन हो गए लाजर को मरे हुए और कब्र में पड़े हुए। And Martha said, now it will be stinking. और मार्था ने तो यह भी कहा कि अब उसकी लाश सड़ती होगी, गंध आती होगी। Lord, what you are doing here? प्रभु अब यहाँ आप क्या कर रहे हो? If you are not able to raise him, then the people are going to strike us. यदि आप वह लाजर को जिंदा नहीं कर पाओगे तो लोग हमें मारेंगे। Some were doubting, some were believing. कहीं ना कहीं वे शंका, someone were कुछ थे doubting. जो शंका कर रहे थे और कुछ थे जो They were happy. वे खुश थे, They were believing. वे विश्वास कर रहे थे। Even Thomas said, Lord, we don't want to go back to that place, for they had once tried to stone you. थोमा ने भी एक बार कहा कि प्रभु फिर से एक बार उस जगह हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ लोग हमें पत्थर से मारने के लिए आ गए थे। And Lord, now you have brought us here. और प्रभु फिर से आप हमें वहाँ ही लेकर आए। Lazarus had died, we are going to die there. लाजर मर गया है और हम भी वहाँ मरने जा रहे हैं। Lord, what you are doing here? प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हो? And Jesus said, और यीशु ने कहा, Father, पिता, I want the people who are standing here, they believe you have sent me. कि जो भीड़ यहाँ खड़ी है, मैं चाहता हूँ कि वे लोगों को पता चले कि पिता आपने मुझे भेजा है। Let they believe और वे विश्वास करें that you have sent me. कि तूने मुझे भेजा है। And Jesus called out loud voice, Lazarus, come out. यह कहकर यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। And Lazarus came out. और लाजर बाहर आ गया। So if you listen God is going to listen you. तो यदि आप परमेश्वर को सुनोगे तो परमेश्वर आपको सुनेगा। But if you don't listen God, लेकिन यदि आप परमेश्वर को ना सुनो He will never listen you. तो वह कभी आपको नहीं सुनेगा। Why? क्यों? Jesus said, यीशु ने कहा, why you call me Lord, Lord? कि तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? You are not doing what I say. मैं जो कहता हूँ वो तो तुम कर नहीं रहे। In Luke 4 and verse, it's Luke 6 chapter and verse 46. लूका का सुसमाचार 6 अध्याय और 46वां वचन। Jesus said, यीशु ने कहा, why you call me Lord? तुम मुझे प्रभु क्यों कहते हो? What I am saying you are not obeying, following. मैं जो कह रहा हूँ वो तो तुम मान नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो। Because क्योंकि what I am saying, जो मैं कह रहा हूँ, if you will not follow it,
यदि वह बात को तुम नहीं मानोगे time will come, तो समय आएगा, storm will come, जब तूफान आएगा, rain will come, बारिश होगी, everything will perish. सब कुछ नाश हो And जाएगा। then you will going to shout, Lord, Lord, save us. तब तुम चिल्ला कर कहने लगोगे, प्रभु प्रभु हमें बचाओ। But I have already said, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा a है wise man obey me. कि ज्ञानी व्यक्ति मेरी बात मानता He will है, do what I say. मैं जो कहूंगा वह करेगा, And he is going to build his house on the rock. और वह अपना घर पहाड़ पर पत्थर पर बनाएगा। The one who will not obey me, और जो मेरी बात मानेगा नहीं, he is going to do whatever in his heart that it says. वह अपने हृदय की मानेगा, जो हृदय कहेगा वही वह करेगा। And then later on the house will fall. और उसके बाद उसका घर गिर जाएगा। So this is the fourth blessing. If you listen God, God is going to listen you. तो यह चौथी आशीष है कि यदि आप परमेश्वर को सुनते हो, सुनोगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। Fifth blessing. पांचवा आशीष, What happen if I listen God? यदि मैं परमेश्वर को सुनता हूँ तो क्या होता You will है? receive grace. आप अनुग्रह पाओगे। Ephesians 4 and verse 29. एफएससी का पत्र चौथा अध्याय 29वां Here वचन, Paul says, यहाँ पर पौलुस कहते हैं, if you are preaching word of God, यदि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं then the people who are listening, they receive grace. तो जो लोग सुनते हैं वे अनुग्रह पाते हैं। What type of grace? किस तरह का अनुग्रह? When you listen God, जब आप परमेश्वर को सुनते you हो, fear Him. आप उससे डरते हो। In Psalm 34 and verse 11, भजन संहिता 34वां अध्याय 11वां वचन, come, you children, listen to me. It's written, come, you children, कि हे लड़कों आओ मेरी सुनो, and I will teach you the fear of the Lord. और मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। So when Jesus raised Lazarus, तो जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया, all feared Jesus. सब लोग यीशु से डरने लगे What a great man. कि कितना महान पुरुष है। So when you listen God, तो जब आप परमेश्वर को सुनते you हो, receive grace. आप अनुग्रह पाते हो, Praise Lord. प्रभु का महिमा हो, And you receive fear of God. और आप परमेश्वर का भय मानने लगते हो, And you then fear nothing. और उसके बाद आप किसी से नहीं डरते। Sixth blessing. छठी आशीष, If you listen God, यदि आप परमेश्वर को सुनते हो, you will live. आप जीवित रहोगे। Deuteronomy 4 and verse 1 says, व्यवस्था विवरण की किताब चौथा अध्याय पहला वचन कहता है, Hear now, O Israel, अब हे इज़राइल सुन, the status and ordinance I am teaching to you to follow, so that you may live. जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो ताकि तुम जीवित रहो। If you want to enter and take possession of that land, यदि then आप listen me. यदि आप उस देश में प्रवेश करना चाहते हो, वहाँ अधिकार लेना चाहते हो, तो मेरी बात सुनो। So when you listen God, you are kept alive. तो जब आप परमेश्वर को सुनते हो तो आपको जीवित रखा जाता है। And if you listen people, लेकिन जब आप लोगों को सुनते हो, they will say, do this, do that. तो वे कहेंगे ये करो वो करो। And if you listen God, और यदि आप परमेश्वर को सुनोगे and you will do that, और वह यदि आप करोगे you are going to live. तो आप जीवित So रहोगे। every time listen God. तो हर बार परमेश्वर को सुनो। Seventh thing, सातवीं बात, seventh blessing, सातवीं आशीष, seventh blessing. सातवीं आशीष, Deuteronomy 6 and verse 3. व्यवस्था विवरण की किताब छठा अध्याय तीसरा When वचन, you listen God, जब आप परमेश्वर को सुनते हो everything good will meet to you. कि हर एक अच्छी बात आपको मिलेगी। Verse 3 says, छठा वचन कहता है, Hear, O Israel, and be careful to observe them, हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसीलिए कि you may prosper and multiply greatly in the land तेरा flowing with milk and honey. तेरा भला हो और परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तू बहुत बढ़ता जाए। Where Lord has promised that you are going to get, you are going to reach, जहाँ प्रभु ने वचन दिया है कि जहाँ तुम पहुँचोगे, there you will be prosper when you listen me. वहाँ पर तुम धन संपन्न होगे अगर तुम मुझे सुनोगे तो। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। So you receive all type of blessing if you listen God. तो यदि आप परमेश्वर को सुनते हो तो सारी सब प्रकार की आशीष आपको मिलती है। Praise Lord.
परमेश्वर का महिमा हो। So these are the blessing if you listen God and only God. तो ये सारी आशीष आपको मिलती है यदि आप परमेश्वर को सुनते हो, केवल परमेश्वर को सुनते हो In तो। Old Testament it was warning that if someone teach you wrong against God, then you have to cut them. पुराने नियम में यह चेतावनी दी गई थी कि यदि कोई आपको परमेश्वर के विरोध में कुछ सिखाए तो उसे आपको अलग कर देना है, मार डालना है। You have to cut the relation. उसके साथ संबंध काट देना है। Because God is not teaching you that. क्योंकि वह परमेश्वर ऐसी बात आपको नहीं सिखाते हैं। These are not the teaching of God. ये सारा परमेश्वर का शिक्षण नहीं है। But the world people teach the wrong. लेकिन संसार के लोग गलत सिखाते हैं। And that you can recognize because you are Christian. और आप उस बात को पहचान सकते हो क्योंकि आप ईसाई हो। You know the Bible doesn't teaches what the people are teaching you. संसार के लोग जो आपको सिखाते हैं वह बाइबल नहीं सिखाता है, आपको पता है। Deuteronomy 11:28 you can read, go to home and read, and you can sit here and read your Bible and get it. आप आपके घर जाकर आप पढ़ सकते हो, यहाँ बैठकर भी पढ़ सकते हो। व्यवस्था विवरण की किताब 11वां अध्याय 8वां वचन। Deuteronomy 12:3. व्यवस्था विवरण की किताब 12वां अध्याय 3रा वचन। Deuteronomy 31:4-5 words. व्यवस्था विवरण की किताब 31वां अध्याय 4था और 5वां वचन। Yeshaya 8:19. यशायाह की किताब 8वां अध्याय 19वां वचन। If someone say that let us go to that spirit and that whatever that spirit will tell, we will do that, then don't listen them. यदि कोई ऐसा कहे कि आइए हम उस आत्मा के पास जाते हैं और जो कुछ भी वह कहेगा हम सुनेंगे करेंगे, तो वह बात को मत सुनना। Don't think in a person who is in grave, he will give you inspiration, some inspiration. ऐसा मत सोचो कि जो कब्र में चला गया है वह आपको कुछ प्रेरणा देगा। Many people they go in a white and green and red covered grave. बहुत लोग ऐसी कब्रों में जाते हैं जिसके ऊपर सफेद कपड़े डाले होते हैं, लाल या हरे कपड़े डाले होते हैं। And they inquire, they sit there and say, "Oh, what you speak, we will do." वे वहाँ पर जाते हैं और बोलते हैं, ओ आप क्या बोल रहे हो, हम करेंगे वैसा ही, ऐसा पूछते हैं। But Bible says, लेकिन बाइबल कहता है you will not have any relationship with those spirits. उन आत्माओं के साथ तुम्हें कोई संबंध नहीं बनाना है। And God said, और परमेश्वर ने कहा, why you counsel the dead? Why you go for consolation to dead? Where the living, a living God is still alive. जब तुम्हारा जीवित परमेश्वर जिंदा है तो मरे हुए मुर्दों के पास क्यों जाते हो? Don't follow those things. वे सारी बातों के पीछे मत जाओ। Listen only God. केवल परमेश्वर को सुनो। So when a child is born, तो जब संतान पैदा होता है the people teaches. लोग सिखाते हैं। Israel people teaches. इज़राइल के लोग सिखाते Christian हैं people teaches. और ईसाई लोग सिखाते हैं Oh son, कि हे बेटा, oh daughter, हे बेटी, listen. सुन। Oh Israel, listen. हे इज़राइल सुन Your God is only one, कि तेरा परमेश्वर केवल एक ही है whom you have to listen. जिसकी बात तुझे सुननी है। Amen. आमेन। Praise God. प्रभु का महिमा हो। So these are the blessing when you listen only God. तो ये सारी आशीष है जब आप केवल परमेश्वर को ही सुनते हो तो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Thank you for दे। watching. देखने के लिए धन्यवाद। Share it. इसे बढ़ाते जाओ And once again listen the message. और फिर से एक बार संदेश को सुनो। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। thank you for your word. आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। As we heard that whoever listen your voice, they have been blessed. जैसे हमने सुना कि जो कोई भी आपकी आवाज को सुनते हैं उनको आशीष मिलती है। But Adam, Abraham, and many people had never and had not honored you and they suffered. लेकिन आदम और इब्राहिम ने आपकी बात नहीं सुनी मानी और दुख अपने आप पर दुख लाए। We got example from your word. आपके वचन से हमने उदाहरण पाया है। We have been taught from your word that look at Adam, what happened to him. Look at my son Abraham, what happened to him. आपके वचनों से हमने सीखा, हमें पता चला, आपने सिखाया कि देखो मेरे बेटे आदम का और मेरे बेटे इब्राहिम का क्या हुआ जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। We want to listen to you, Lord. प्रभु, हम आपको सुनना चाहते हैं And only you. और केवल आपको ही सुनना चाहते Whatever हैं। world say, we will not follow that.
संसार वाले जो कुछ भी कहेंगे वह बात हम नहीं मानेंगे। We want to be blessed as your word says. आपका वचन जैसे कहता है उसके अनुसार हम आशीष पाना चाहते हैं। Be my God. मेरे परमेश्वर बनो, I will listen you. मैं आपको ही सुनूंगा। Be with me. मेरे साथ रहो। Listen me, Lord. प्रभु मुझे सुनो, For I am going to listen you. क्योंकि मैं आपको सुनूंगा। Be with me. मेरे साथ रहो, For I am going to listen you. क्योंकि मैं आपको सुनूंगा। Fight with my enemy. मेरे शत्रुओं के साथ लड़ो, Because I am going to listen you. क्योंकि मैं आपको सुनूंगा। Give me life. मुझे जीवन दो, For I am going to listen you. क्योंकि मैं आपको सुनूंगा। Speak to me. मेरे साथ बात करो, For I am going to listen you. क्योंकि मैं आपकी बात सुनूंगा। We are not going to listen the world, हम संसार की बात नहीं सुनने वाले, but only going to listen you. केवल आपकी ही बात सुनेंगे। Who are watching or listening, we pray for them. जो लोग देख रहे सुन रहे उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Bless them उनको आशीष दो and help them. और उनकी सहाय करो। Holy Spirit, make them walk. पवित्र आत्मा आप उनको चलाओ, Make them walk. उनको आप चलाओ। Lift them up and let they walk आप and in your path. आप उनका हाथ पकड़ो, उनको उठाओ और उनको आपके मार्ग में चलाओ। We all are babies. हम सब छोटे बच्चे We हैं। want that you lead us. हम चाहते हैं कि आप हमें मार्गदर्शन दो, चलाओ। Open our ear. हमारे कान खोलो, Touch our ear. हमारे कानों को छुओ। Touch the ear who are listening. जो कान सुन रहे हैं उन्हें छू लो In Jesus' name. यीशु के नाम And में, let they listen only God. और वे केवल परमेश्वर को ही सुने And in their life they receive the blessing. और उनके जीवन में वे आशीष से In पाए। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Let's continue pray what Lord taught. ये मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी As it हो, is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी Give हो। us this our daily हमारे bread. दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ as we करो forgive all our debtors. जिससे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और हमें temptation, परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका thy है is glory. और महिमा आपका है। For our Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In हो। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। Thank you for watching. देखने के लिए Thank धन्यवाद, you for listening. सुनने के लिए God धन्यवाद। bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Shalom. शालोम।